जब हम अरावली की पहाड़ियों के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? शायद सिर्फ पत्थर और पहाड़, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक जीती जागती इकाई है जो आज एक बहुत बड़े, बहुत ही गंभीर खतरे का सामना कर रही है। और यही है इस पूरी कहानी का तिल। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत के लिए एक ढाल की तरह है, हमारा रक्षक। ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये प्राचीन रक्षक आखिर है क्या, और क्यों अरबों सालों से इसका होना हमारे लिए इतना जरूरी रहा है। 1.5 अरब साल, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, ये पहाड़ियां तब से यहां खड़ी हैं जब हिमालय का तो नामो निशान तक नहीं था। ये हमारी पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती गवाह हैं। तो सवाल यह है कि ये हमारे लिए करती क्या है। देखिए, अरावली 4 बहुत ही ज़रूरी काम करती है। ये एक दीवार की तरह थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे मौसम को संतुलित रखती है, बारिश लाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और सबसे ज़रूरी, ये ज़मीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। तो सोचिए, अगर ये दीवार गिर गई तो क्या होगा? नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? इस प्राचीन रक्षक की खामोशी से हत्या की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस विनाश के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। सवाल सीधा सा है, आखिर ये अरावली की पहाड़ियां गायब हो क्यों रही हैं? क्या हो रहा है वहां? और इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। वजह है अवैध खनन। संगमरमर, क्वार्ट्ज, पत्थर और बिल्डिंग मटेरियल के लिए एक ऐसी बेलगाम लूट मची है जो सुप्रीम कोर्ट के बैन को भी नहीं मानती। अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, वो भी कानून के होते हुए। ये सब होता है रात के अंधेरे में, फर्जी परमिट के सहारे और अक्सर राजनीतिक संरक्षण के साथ। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कानून को ताक पर रखकर काम कर रहा है। लेकिन इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं रहता। ये तबाही धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है, हमारे भविष्य की नींव को खोखला कर रही है। पता है एक्सपर्ट्स अरावली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत के फेफड़े। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। ये हमारे पूरे इलाके को सांस लेने लायक बनाती है। तो हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है अरावली के साथ का जीवन, साफ हवा, स्थिर तापमान और पानी, और दूसरी तरफ है अरावली के बिना का भविष्य, धूल भरी आंधियां, भयानक गर्मी और पानी का गहरा संकट। और चिंता की बात यह है कि हम धीरे धीरे दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये एक चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है। अवैध खनन से जमीन कमजोर होती है, फिर मिट्टी का कटाव तेजी से बढ़ता है, इससे हमारे शहरों की नींव कमजोर पड़ती है, और एक दिन पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होने लगता है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक तरह की अंतिम चेतावनी पर। ये कोई अटकल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक भविष्यवाणी है, और ये हम सबसे एक सवाल भी करती है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? वैज्ञानिक जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये असलियत है। पहले थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, फिर दिल्ली राजस्थान बेल्ट रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और आखिर में पानी को लेकर संघर्ष शुरू हो सकते हैं। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? लिस्ट लंबी है। अवैध खनक, कुछ भ्रष्ट अधिकारी, चुप्पी साधे नेता। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सब कुछ देखकर भी खामोश रहते हैं। आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, किसी भी सभ्यता की पहचान इससे होती है कि वो क्या बनाती है, और इससे भी कि वो किसे बचाने में नाकाम हो जाती है। अरावली एक तरह से हमारी परीक्षा है। सवाल ये है कि हम इस इम्तिहान में पास होंगे या फेल।